हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज चैनल पे बने रहिए और मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज की हमारी वीडियो जो है मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसे सुनकर आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। आज की स्टोरी है हार के भी जीत। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी जो है हार के भी जीत। एक बार सुरेश नाम का एक लड़का था जो स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ रेस लगाने का भी बहुत शौक था। जब भी कभी कोई कहाँ कंपटीशन होता वो हर कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेता था। लेकिन जैसे ही उसे रास्ते में कोई भी रुकावट आती तो वो अपनी दौड़ को बीच में छोड़ देता, कंपटीशन से बाहर निकल जाता था। थक गया या गिर गया या कोई भी रुकावट आई, वो अपनी दौड़ को वहीं बंद कर देता था। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं दौड़ने का बहुत शौक है और मैं कभी भी अपने कंपटीशन को जो है पूरा नहीं कर पाता। एक दिन उसने अपने मन में ठान ली कि इस बार कंपटीशन में मैं चाहे हारूं या जीतूं, लेकिन मैं अपना कंपटीशन जो है पूरा करूंगा, मैं पूरी दौड़ लगाऊंगा। तो अगली बार जैसे ही स्कूल में कंपटीशन हुआ, उस लड़के ने क्या किया, अपनी पूरी जिद से ठान ली कि मैं इस बार अपनी दौड़ को पूरा करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस लड़के ने दौड़ में हिस्सा लिया। जैसे ही वो दौड़ा, रास्ते में वो थक के वो रुक गया। पर उसके मन से फिर वही जो विचार आ रहे थे कि नहीं, मुझे थकना नहीं है, मुझे हटना नहीं है, मुझे बैठना नहीं है, मुझे दौड़ना है। उसने मन में सोचा कि मैं दौड़ नहीं सकता, पर चल तो सकता हूँ ना, धीरे धीरे। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे चलना शुरू किया। जो दूसरे धावक थे वो काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे चलता गया, बढ़ता गया। फिर आगे जाके उसके कुछ जो है कंकड़ उसके पाँव में लगे और जो पैर उसके घायल हो गए, लेकिन फिर भी वह वहीं बैठ गया। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं, मुझे थकना नहीं है। वो कैसे करके धीरे धीरे चलने लगा, थोड़े थोड़े पाँव आगे बढ़ाने लगा। सभी धावक जीत चुके थे, आगे जा चुके थे, लेकिन वो काफी पीछे रह चुका था। उसको पता था मैं हार चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो कंपटीशन तक जरूर पहुंचा और वहीं जाके वो गिर पड़ा। उसके मन में आज एक अजीब खुशी थी कि चलो मैं कंपटीशन चाहे हार गया, लेकिन मैं इस कंपटीशन को पूरा कर लिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आज मैं हार के भी जीत गया, क्योंकि मैंने मन में जो ठानी थी वो बात आज मैंने पूरी कर। दोस्तों, इसी तरह हमारी लाइफ भी इसी तरह ही है। मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम में कोई रुकावटें आ गई, कुछ तकलीफें आ गई, तो हम उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम निरंतर थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें तो हम चाहे उस काम में सफल नहीं हो पाते, लेकिन अपने आप में एक अलग ही खुशी रहती है कि हम हार के भी जीत जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, आप दिन में 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, किसी कारणवश आज ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, तो कम से कम जितना दे पाते हो 1 घंटा 2 घंटा उतना तो दो। उस पढ़ाई से बिल्कुल रिश्ता तो मत तोड़ो। और इसी तरह हम कम से कम उसको कंटिन्यू कर तो रहे हैं। और इसी तरह अगर हम कोई काम भी करते हैं तो उस काम को हम बीच में छोड़ देते हैं, तो हम उस काम को कभी भी नहीं कर पाते। हमारे छोटे छोटे प्रयास ही हमें बड़ी सफलता दिलाते हैं। हम कोई काम कर रहे हैं, हम हार के बीच में बैठ जाते हैं, तो उस काम का कोई मतलब ही नहीं रहता। हमारे लिए हार जीत कोई मायने ही नहीं रहती। लेकिन अगर हम उस काम को पूरा कर लिया और फिर हारते हैं, तो हमारे अंदर जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही खुशी है। तो इसलिए जो भी आप काम कर रहे हो उसमें लगातार बने रहो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहो। एक दिन सफलता तो आपको मिलेगी ही। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको, और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।